रिमोट डेस्कटॉप। ये रिमोट डेस्कटॉप क्या होता है, कौन इसका इस्तेमाल करता है, और पर्सनली मैं इसका क्यों इस्तेमाल करता था और मैं अभी क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। सो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको रिमोट डेस्कटॉप के बारे में आपके साथ में शेयर करूंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार इस वीडियो में आए हैं, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स फर्स्ट टाइम। ओके, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स फर्स्ट टाइम। और मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे चैनल पर। अगर आप एक लैपटॉप पर बिगिनर हो या लैपटॉप के बारे में आप सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले मेरे और 2-3 वीडियोस देखो, वीडियो अच्छे लगते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो पुराने व्यूवर्स है, मतलब वीडियोस को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे मुझे ग्रोथ होने में मदद मिलेगी और यूट्यूब जो है मेरा चैनल दूसरों को सजेस्ट करेगा, तो दूसरे लोग और भी मेरे वीडियोस देखेंगे। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। मैं आपके साथ में एक माइंड मैप शेयर करता हूँ। अगर आप इस माइंड मैप को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। ओके, एट द एंड आप डाउनलोड कर सकते हो। पहले इस वीडियो को जरूर से पूरा देख लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि ये रिमोट डेस्कटॉप होता क्या है। जैसे एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ओके, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे लैपटॉप के ऊपर मैं बैठा हूँ और कोई भी ऐसा एक यूज़र है जिसके लैपटॉप पर कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ से उसके लैपटॉप को मैं एक्सेस कर सकता हूँ और उसके डेस्कटॉप के ऊपर जो भी चल रहा है, उसके लैपटॉप के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ मेरे डेस्कटॉप के ऊपर, और मैं इसको जो है सॉल्यूशन दे सकता हूँ। सो बहुत सारे कंपनीज इसका इस्तेमाल करता है, इवन मैंने भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। किस तरह से इस्तेमाल करना है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली आप रैंडमली किसी भी पीसी को भी आप कनेक्ट कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक यूनिक कोड होता है, उस कोड को आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ता है। सो इसके लिए भी अलग अलग सॉफ्टवेयर है। मैं आपके साथ में 5 अलग अलग सॉफ्टवेयर शेयर करूंगा और किस तरह से कनेक्ट करना है वो भी मैं आपके साथ में प्रैक्टिकल शो करूंगा। सो होप आपको समझ में आ गया होगा ये रिमोट डेस्कटॉप क्या होता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं माइंड मैप की तरफ। आई विल ओपन माइंड मैप। मैं आपको फर्स्ट बताऊंगा हु यूज रिमोट डेस्कटॉप, मतलब कौन रिमोट डेस्कटॉप का इस्तेमाल करता है। ओके, मैं सेकंड आपको बताऊंगा टॉप सॉफ्टवेयर्स, मार्केट में कौन से टॉप सॉफ्टवेयर्स है जो हम रिमोट डेस्कटॉप कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। और थर्ड वन जो है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और जो है हाउ टू सेव योर लैपटॉप। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ हु यूज रिमोट डेस्कटॉप। नंबर 1, मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर। ये मैनेज सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? मैं आपको 4 कंपनीज के एग्जांपल देता हूँ। जैसे है माइक्रोसॉफ्ट। जैसे एग्जांपल मान लो तुम्हारे जेन्युइन विंडोज के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है। ओके, प्रॉब्लम होने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट से चार्ट सपोर्ट लेते हो, मतलब उनको चार्टिंग करके इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो, सॉल्व करने की कोशिश करते हो। अगर चार्ट के थ्रू सपोर्ट नहीं हो रहा है तो आप क्या करते हो, जीमेल सेंड कर देते हो। ओके, जीमेल के थ्रू भी सेंड नहीं हो रहा है तो आपको वो ऑडियो कॉल कर देते हैं, मतलब कॉल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। फिर भी नहीं हो रहा है, मतलब ऑडियो के थ्रू भी नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं, एट द एंड रिमोट सपोर्ट लेते हैं। ओके, मतलब तुम्हारा जो लैपटॉप है वो जहाँ पर भी बैठे हो, चाहे वो अमेरिका में बैठे हो, चाहे वो अफ्रीका में, कहाँ पर भी बैठे हो, वो वहाँ से तुम्हारे लैपटॉप को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी तुम्हारे लैपटॉप के अंदर प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट भी इस्तेमाल करते हैं, जो भी इनके एम्प्लॉइज है वो इनका इस्तेमाल करते हैं रिमोट डेस्कटॉप का। जैसे एग्जांपल मान लो मैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हूँ, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो सेम थिंग, मतलब फर्स्ट मैं चार्ट सपोर्ट लूंगा, उसके बाद जीमेल, उसके बाद कॉल। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे इनको जे फिल्मोरा वालों को मेरा डेस्कटॉप जो उसको उनको रिमोट देना पड़ेगा, मतलब वो देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है एग्जैक्टली। ओके, और जैसे एग्जांपल मान लो बड़े कंपनीज ऑटोकैड हो, कोरल ड्रॉ हो, ये सब जो है रिमोट डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं, IT प्रोफेशनल्स का भी इनका इस्तेमाल करता है, यूज्ड बाय IT प्रोफेशनल्स इन द कंपनीज। मैं आपको एग्जांपल मेरा खुद का देता हूं मैं। ओके, देखिए जिन्होंने कंपनीज में वर्क किया है उनको पता है कि कंपनीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, राइट। उसी तरह से एक IT डिपार्टमेंट था, वहां पर मैं वर्क करता था। IT डिपार्टमेंट के अंदर भी अलग अलग इंजीनियर्स थे, नेटवर्किंग इंजीनियर अलग था और डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर अलग था और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अलग थे। मैं वर्क करता था एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। मेरा काम क्या था, जब भी मैं ऑफिस में जाता था तो मुझे वहां पर कॉल्स आते थे, और मैं जहां पर जिस कंपनी में मैं वर्क करता था वहां पर मोर देन 100 कंप्यूटर्स थे, मतलब 100-150 के ऊपर जो है कंप्यूटर्स थे। तो वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे और डिपार्टमेंट जो है एकदम नजदीक नहीं थे। ओके, थोड़े डिस्टेंस पर थे, अलग अलग डिस्टेंस पर थे और बहुत से लोग कॉल करते रहते थे। ऐसा नहीं है कि मैं सब जगह पर भागते रहता था, ऐसा नहीं करता था। ओके, वो कॉल्स करने के बाद, मैं कॉल पिकअप करने के बाद उनका जो भी प्रॉब्लम्स है वो मुझे बताते थे। जैसे एग्जांपल मान लो उनके लैपटॉप के अंदर प्रिंट नहीं आ रहा है, ओके, प्रिंट नहीं जा रहा है तो वो मुझे कॉल कर देते थे। जब भी वो मुझे प्रॉब्लम्स बताते थे तो मैं पहले सोचता था कि ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है या हार्डवेयर प्रॉब्लम है। ओके, अगर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है तो हम उसको रिमोटली सपोर्ट कर सकते हैं, रिमोटली सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर वो हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो हमको वहां पर फिजिकली जाके चेक करना पड़ता था। ओके, तो पहले मैं देखता था कि वो प्रॉब्लम क्या है। जैसे मान लो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, प्रिंट नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करता था, उनका नाम पूछता था जिन्होंने भी मुझे कॉल किया है। नाम पूछने के बाद कंपनीज में जितने भी कंप्यूटर्स है, मैंने सब कंप्यूटर्स के IP एड्रेस मैंने चिपका के रखे हुए थे। जहां पर मैं बैठता था वहां पर राइट साइड में मैंने
सब कंप्यूटर्स के मेरे पास आईपी एड्रेस अवेलेबल थे। ओके, आईपी एड्रेस क्या होता है? एग्जांपल तुम्हारे घर का एड्रेस है वो, जैसे एग्जांपल मान लो तुम्हारे घर में किसी को एक पेन भेजना है तो वो क्या लिखता है? तुम्हारे घर का एग्जैक्टली एड्रेस लिखता है, राइट? उसी तरह से आईपी एड्रेस एक लैपटॉप का एड्रेस है। ओके, और ये आईपी एड्रेस सबका सेम नहीं होता है, हर एक लैपटॉप का, हर एक कंप्यूटर का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। तो उनका मैं नाम पूछता था, उनके नाम के सामने मैंने ऑलरेडी आईपी एड्रेस लेके रखा था मैं। तो मैं क्या करता था, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी रिमोट डेस्कटॉप लेना है, मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कौन सा सॉफ्टवेयर है। ओके, उसके अंदर मैं उनके कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है वो मैं टाइप कर लेता था। जैसे एग्जांपल मान लो 164.163.29.1। ओके, ऐसा से मैं टाइप कर लेता था और कनेक्ट, तो ऑटोमेटिकली जो है कंप्यूटर कनेक्ट हो पाता था। कंप्यूटर कनेक्ट होने के बाद मैं उनको सपोर्ट देता था, उनका जो भी प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्यूशन देता था। ओके, तो ये मेरा एक्जैक्टली काम था, इस तरह से मैं वर्क करता था। अगर रिमोटली नहीं वर्क हो रहा है तो मुझे वहां पर फिजिकली जाना पड़ता था। तो एज ए IT प्रोफेशनल्स भी इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है। ओके, रिमोट जो डेस्कटॉप है इसका इस्तेमाल करता है। तो अभी मैं मूव होता हूँ कस्टमर सपोर्ट। जैसे एग्जांपल मान लो आपने डेल लैपटॉप बाय किया है या लेनोवो लैपटॉप, कोई भी आप एक लैपटॉप ले सकते हो एग्जांपल के लिए। ओके, आपने इन लैपटॉप्स को बाय किया है, बाय करने के बाद उसको 1 साल का वारंटी रहता है, राइट? 1 साल का वारंटी रहता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो आपको सबसे फर्स्ट सपोर्ट लेना है कस्टमर केयर से। मतलब आपको डायरेक्टली किसी सर्विस सेंटर में नहीं जाना है, तो पहले आपको ट्राई करना है कस्टमर सपोर्ट को कॉल करने के लिए। ओके, कस्टमर सपोर्ट को कॉल करने के बाद पहले आपको सेम थिंग वो कॉल में सोल्यूशन दे देते हैं। कॉल में सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो आपको जीमेल कुछ भी दे देंगे, मतलब इस जीमेल पे सेंड करो, आपका जो भी प्रॉब्लम है वहां पर सोल्यूशन करने की ट्राई करते हैं। वहां पर भी सोल्यूशन नहीं होता है तो आपको रिमोट डेस्कटॉप ले लेते हैं। ओके, तो रिमोट डेस्कटॉप कस्टमर सपोर्ट भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो डेल हो, चाहे वो लेनोवो हो, चाहे वो HP हो, चाहे वो एसूस हो, चाहे वो एसर हो। हर एक कंपनी वाले रिमोट डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हैं मेरे फ्रेंड। ओके, और फोर्थ वन जो है पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल मान लो तुम्हारे घर के अंदर जो लैपटॉप है उसमें इंपॉर्टेंट डाटा से इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो आपको चाहिए। ओके, और आप हो दूसरी जगह पर, तो आप क्या करेंगे? तो घर में तो वापस नहीं आ सकते, राइट? तो उस टाइम में भी आप रिमोट डेस्कटॉप लेके वो फाइल्स जो है कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और नेक्स्ट जो है टू सपोर्ट यू। मैंने बहुत सारे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैंने सपोर्ट किया है ऑलरेडी, चाहे वो MS ऑफिस इंस्टॉलेशन करना हो, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं मैंने कोशिश किया है उनको रिमोटली सॉल्यूशन देने की। ओके, मैंने बहुत से लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। सो ये जो सॉफ्टवेयर है रिमोट डेस्कटॉप मैं पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ, और ये पेड नहीं है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, मैं नेक्स्ट में होता हूँ टॉप सॉफ्टवेयर। मार्केट में अभी कौन से टॉप सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पर मैं नंबर वाइज नहीं दे रहा हूँ कि मतलब ये फर्स्ट पर है, ये सेकंड पर है, इस तरह से मैं नहीं नंबर वाइज दे रहा हूँ। ओके, मैंने सिंपली इस तरह से रखा हुआ है। जो नंबर 1 पर मैं बताऊंगा एनीडेस्क। ओके, एनीडेस्क का आप इस्तेमाल कर सकते हो रिमोट डेस्कटॉप लेने के लिए, और टीम व्यूअर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और थर्ड वन जो है वो है VNC। VNC एक्चुअली मैं कंपनीज में इस्तेमाल करता था और ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसका आपको लाइसेंस बाय करना पड़ता है VNC का। ओके, VNC का आपको लाइसेंस बाय करना पड़ता है। और स्प्लैश टॉप है और जो है ज़ोहो असिस्ट। इससे भी और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। एक्चुअली मैंने टॉप सॉफ्टवेयर आपके साथ में शेयर किए हैं जो आप रिमोट डेस्कटॉप के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं थर्ड नंबर पर मूव होता हूँ वो है एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। जो नंबर 1 है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, यू कैन डू यूर ऑफिस वर्क एनीवेयर। तुम्हारा जो भी ऑफिस वर्क है वो आप कहाँ से भी वर्क कर सकते हो, चाहे आपका ऑफिस इंडिया में है और आप कनाडा UK कहाँ से भी बैठे हो, आप उस लैपटॉप को या डेस्कटॉप को रिमोटली एक्सेस करके तुम्हारा जो वर्क है वो आप कर सकते हो। और नेक्स्ट जो स्पीड मीन्स, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, मेरी स्टोरी मैंने आपके साथ में शेयर किया कि कंपनीज में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो मैं रिमोटली उनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देता था। ओके, मतलब ये फास्टेस्ट वे है। अगर मैं फिजिकली जाके सॉल्यूशन कर देता तो वो बहुत लॉन्ग टाइम ले लेता, राइट? इसमें स्पीड भी है, मतलब आपका जो काम है वो स्पीड कर देता है। और नेक्स्ट जो है सेविंग्स। ये सेविंग्स आप रिलेट कर सकते हो इन कंपनीज को, जो माइक्रोसॉफ्ट हो, फिल्मोरा हो, ऑटोकैड हो, इन कंपनीज को आप रेट कर सकते हो। अगर विंडोज में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो ये घर घर में जाके सॉल्यूशन कर देता, तो इनको कॉस्ट कितनी पड़ती, बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती, राइट? मतलब मैन पावर का उनको हायर करना पड़ता और उनको ट्रैवलिंग कॉस्ट देने पड़ते हैं, राइट? सो ये सेविंग्स भी कर देता है। इसके एडवांटेजेस यही है, मतलब जब नंबर 1 जो है वो है यू कैन डू योर वर्क फ्रॉम एनीवेयर, और स्पीड। नेक्स्ट जो है सेविंग्स। अगर मैं इनके डिसएडवांटेजेस की बात करूँ डिसएडवांटेजेस, it is easier to hack the laptop using remote desktop. Yes, my friend. It is easier to hack the laptop using remote desktop. They can steal your information, login data. आपका जो login data है वो steal कर सकता है। और मैं आपको अभी बताऊंगा how to save your laptop. अगर किसी ने तुम्हारा लैपटॉप रिमोटली लिया है तो किस तरह से सेफ रहना है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। ओके, जो नंबर 1 पर है वो है डोंट गिव रिमोट एक्सेस टू रैंडम पर्सन। रैंडम पर्सन मीन्स जिन पर्सन्स को आप जानते ही नहीं हो तो कभी भी उनको रिमोट डेस्कटॉप नहीं देना है।
ओके। और ये जो कंपनीज क्या करता है, कभी भी आपको रैंडम है, मतलब डायरेक्टली वो कभी भी रिमोट डेस्कटॉप नहीं पूछता है कि मतलब तुम्हारा लैपटॉप का रिमोट दे दो, कभी भी नहीं पूछते हैं। पहले ये आपको चैट के थ्रू सपोर्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, नहीं हो गया तो कॉल करते हैं, नहीं हो गया तो जीमेल थर्ड ऑप्शन लेते हैं। उसके बाद लास्ट में मतलब 99% जो है आपको चैट के थ्रू या ईमेल के थ्रू ही सोल्यूशन करने का सोचते हैं या आपको सपोर्ट देते हैं। नहीं हो गया है तो 1% जो है आपको रिमोट डेस्कटॉप ले लेते हैं। ओके मतलब तब तक आपको उनके ऊपर भरोसा हो जाता है, आप बहुत टाइम से उनको फॉलो अप करते रहते हो। सो ये सब कंपनीज उसका इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से फ्रॉड्स भी होते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर किसी रैंडम पर्सन ने तुमको रिमोट डेस्कटॉप पूछा तो प्लीज़ डोंट गिव रिमोट डेस्कटॉप। ओके, जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो, जिनके पास ऑलरेडी आपने बात किया है 2-3 बार 4 बार, तब आप रिमोट डेस्कटॉप दे सकते हो। और नेक्स्ट जो है, व्हेन यू गिव रिमोट डेस्कटॉप सिट इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप एंड चेक व्हाट दे आर डूइंग। मतलब जिसको भी आपने रिमोट डेस्कटॉप दिया है तो आपको तुम्हारा लैपटॉप से हटना नहीं है, वहीं पर सामने बैठना है, देखना है कि वो लैपटॉप पर क्या कर रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है। आप तुम्हारा स्क्रीन देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला ही देख सकता है, इस तरह से नहीं है। आप भी तुम्हारा स्क्रीन देख सकते हो कि वो क्या वर्क कर रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है तुम्हारे लैपटॉप के अंदर। अगर आपको अनसेफ फील होता है, ओके, इफ यू फील अनसेफ अबाउट योर डेटा, जस्ट डिस्कनेक्ट द रिमोट एक्सेस। ओके, अगर आपको अनसेफ फील होता है कि ये कुछ कर रहा है, मतलब कुछ हैक करने की कोशिश कर रहा है, जस्ट डिस्कनेक्ट दैट सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर को सिंपली यहाँ पर जाकर क्लोज कर देना, या आप वाईफाई डिस्कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से, या आप जो कनेक्शन दिए है अगर आपने केबल के थ्रू कनेक्ट किया है तो आप केबल भी रिमूव कर सकते हैं। सो ओके, सो ये 3 मेथड आपको ध्यान में रखना है, किस तरह से सेफ रखना है रिमोट डेस्कटॉप अगर आप किसी को देते हो तो। किसी रैंडम पर्सन को छोटी छोटी बातों के लिए रिमोट डेस्कटॉप नहीं देना है। ओके, जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो उनको ही देना है। तो ये था पूरा रिमोट डेस्कटॉप के बारे में। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। और एक बात मैं आपको क्लियर करता हूँ, रिमोट डेस्कटॉप विल वर्क ऑन लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट्स, इन सब में वर्क करता है। ये सिर्फ लैपटॉप में ही नहीं वर्क करता है। आप लैपटॉप टू मोबाइल आप कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल टू लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल टू टैबलेट कनेक्ट कर सकते हो, टैबलेट टू लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल मेरे पास अभी एक ही लैपटॉप है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे लैपटॉप से जो है मेरे मोबाइल को मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो पहले आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट एनीडेस्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ओके, मैं इसी सॉफ्टवेयर को आपको दिखाऊंगा, आप बाकी के सॉफ्टवेयर ट्राई कर सकते हो। सेम थिंग है, कुछ ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ डाउनलोड एनीडेस्क। ओके, तो आपको फर्स्ट लिंक मिलता है डाउनलोड एनीडेस्क, वो फ्री। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। डाउनलोड वर्जन 6, ओके, नो प्रॉब्लम। स्टार्ट डाउनलोड। सो डाउनलोड हो रहा है। मैं अभी आपको मोबाइल में दिखा देता हूँ। मोबाइल में यहाँ पर आपको सर्च करना है एनीडेस्क रिमोट कंट्रोल, जो फर्स्ट आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इंस्टॉल। तब तक मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन होने के बाद यहाँ पर देखो, योर डेस्क कैन बी एक्सेस विद दिस एड्रेस। ओके, अगर आप दूसरों को रिमोट देना चाहते हो तो आपको इस एड्रेस को जो है उनको सेंड करना है। ओके, अगर आप दूसरों का रिमोट लेना चाहते हो, ओके, तो आपको क्या करना है, उनका जो भी इस तरह से एड्रेस है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे मैं मेरा मोबाइल जो है यहाँ पर मैं एक्सेस लूँगा, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वाईफाई में ही कनेक्ट करता है, आप जो सिम का डेटा है उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें भी जो है आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं एनीडेस्क रिमोट कंट्रोल को ओपन करता हूँ। तो आपको इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली, तो आपको यहाँ पर सिंपली मार्क कर देना है और कंफर्म। ओके, मतलब ये एक प्लगइन पूछ रहे हैं, आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक प्लगइन पूछ रहे हो कि इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आई विल इंस्टॉल दिस प्लगइन। प्लगइन मीन्स सपोर्टेबल सॉफ्टवेयर्स। ओके, जैसे हम एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करते हैं गूगल क्रोम के अंदर, सेम थिंग है। सो प्लगइन भी इंस्टॉल हो चुका है। मैं बैक चलता हूँ और एक बार जो है मैं रिमोट डेस्कटॉप जो एनीडेस्क है उसको मैं ओपन करता हूँ। जो लैपटॉप है वो मैं यहाँ पर एक्सेस करूँगा। मेरे मोबाइल के ऊपर जो है मैं लैपटॉप को एक्सेस करूँगा। तो उसके लिए जो लैपटॉप के ऊपर नंबर है, ये जो नंबर है मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ मेरे मोबाइल के ऊपर। ओके, उसके बाद इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है कनेक्ट। तो आपको इस तरह से एक मैसेज आ जाएगा, इस तरह से आपको एक रिक्वेस्ट आ जाएगा। सिंपली आपको एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैपटॉप जो है मोबाइल में आ चुका है। ओके, यहाँ से आप अभी वर्क कर सकते हो। मैं सिंपली इसको मिनिमाइज कर देता हूँ।
सो आपको राइट साइड में यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस दिख जाता है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ओके, जैसे मान लो मैं सेकंड पर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ओके, चाहे वो जैसे कीबोर्ड हो, माउस हो, ओके, टच पैड हो। मैं टच पैड पर रहने देता हूँ। मैं इसको जो है जैसे मान लो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, मिनिमाइज किया है। इस तरह से आप कर्सर इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। मिनिमाइज से यहाँ पर माइंड मैप आ चुका है। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर कुछ दूसरा टाइप करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कर्सर लेके जाऊँगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाके मैं टाइप कर सकता हूँ। कीबोर्ड, बैक 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 टेस्ट। ओके, मैंने टेस्ट टाइप किया है सिंपली, और बैक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी चेंज हुआ है और डेस्कटॉप के ऊपर भी चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप मोबाइल में एक्सेस ले सकते हो रिमोट का। इवन आप लैपटॉप टू लैपटॉप भी एक्सेस ले सकते हो। तो सिंपली मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दिया है किस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में वीडियो दूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कर देना। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।